हर शिक्षण संस्थान को ओमिक्रॉन की जो नए वेरिएंट जब से आया है उसके बाद से बंद कर दिया गया। लेकिन मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि यह एक शिक्षण संस्थान एटीडीसी के नाम से जो प्रसिद्ध है और यहाँ से बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देकर उनको रोज़गार पूरक बनाने की जब पहल किया जाता है, ये ऑनलाइन को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जब देश में कोरोना महामारी है, ऐसे में प्रैक्टिकल नॉलेज तो कि कुछ हद तक कम कर दिया गया है। आज इस सेंटर की इंचार्ज हैं, तो मैडम से मैं जानूंगा कि इस तरीके से जब पूरे सेंटर को बंद कर दिया गया है तो ऐसे में अब कैसे ये अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैम, मुझे लगता है कि ये एक समय होता है कि जब यहाँ पे जितनी हैं मशीनें देख रहा हूँ, इस पे आपके स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन आज इनके बीच में आप अकेले और आपका लिमिट स्टाफ काम कर रहा है। तो किस तरीके से इसको आप लोग संभाल रही हैं या फिर कैसे बच्चों को आप लोग अभी भी कैसे शिक्षा दे रही हैं? शफ़ी जी, देखिए ये कोविड जो है हमारे लिए मतलब ऐसा हो गया है कि इसके साथ हमें जीना सीखना है ना। और वोकेशनल एजुकेशन है ही इसलिए कि जो हमारे युवा हैं वो इस फील्ड में अपना करियर बना सके, उन्हें एक ऐसा करियर मिले जिसके ज़रिए वो अपना मतलब पैसा कमा के अपना घर आगे चला सकें। तो ये इंस्टीट्यूशन जो एटीडीसी है, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पिछले 25 सालों से या इससे ज़्यादा भी कह सकते हैं अपैरल के फील्ड में स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है हर एरिया में, चाहे वो पैटर्न मास्टर्स हो, मर्चेंडाइजर्स हो, सैम्पलिंग में हो, एवरी एरिया वी आर डीलिंग विद एंड वी आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज फ्रॉम शॉप फ्लोर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल टू द मैनेजरियल लेवल ऑल्सो। तो हर तरीके के कोर्सेज हम यहाँ पर कराते हैं। आज जहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए वहाँ सिर्फ इस तरीके की एक ऑनलाइन स्मार्टनेस आ गई है लोगों में कि अब भाई हमें तो ऑनलाइन जीना है, ऑनलाइन पढ़ाई करना है, ऑनलाइन काम करना है। तो ऐसे में कैसे आप लोग बहुत इजीली एलोबरेट कर रहे हैं और ख़ासकर कितना स्ट्रेंथ है आपके स्टूडेंट्स के, ये भी क्लियर होते चले? शफ़ी जी, देखिए कोविड ने तो सभी को इम्पैक्ट किया है और लास्ट 3 इयर्स से हम इस कोविड को लेके चल रहे हैं। 2020 से अभी तक जो है हम इसके साथ जी रहे हैं। तो एटीडीसी में आपको बताऊं, एटीडीसी जो है 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, पहला संस्थान था जिसने सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। और बीइंग अपैरल सेक्टर या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स, जिसको आपको सभी को जो भी सुनता है इस फील्ड को देखकर ऐसा लगता है कि अरे ऑनलाइन में क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम आपको लगता है मशीनों से ही सीखना है ना। लेकिन एटीडीसी ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने सबसे पहले अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी और वेरी इफ़ेक्टिवली वी आर रनिंग इट फ्रॉम लास्ट 1.5 years और 2 years वी कैन से। पूरा प्लान्ड करिकुलम हमने प्लान किया कि किस तरीके से जो कोर्सेज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लेसन है, उसको हम कैसे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू दिखाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी पूरा तरीका किस तरीके से हम ऑनलाइन बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा। और उसको सीखने के बाद बच्चे भी ऐसा नहीं है कि ये फील करें कि ऐसे ही निकल गया ऑनलाइन। लगातार बातें होती रहे, लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि ऑनलाइन की वजह से बहुत कुछ सीमित हो गया, तो यहाँ स्पेशली आपके ओखला सेंटर की बहुत चर्चा होती है। लगातार हमने देखा है कि यहाँ बाकी सेंटर के मुकाबले यहाँ पे कुछ यूनिक है, तो वो चीज़ क्या बताना चाहेंगे? कम से कम लोग जाने की ओखला एटीडीसी का कुछ स्पेशलिटी है। शफ़ी जी, देखिए ओखला में अगर ये नॉर्मल डेज़ की बात करें तो हमारे पास करीब 250 से 300 स्टूडेंट्स जो ओखला सेंटर में पढ़ने के लिए आते हैं। और आज आप देख रहे हैं सेंटर खाली है और कुछ सीमित स्टाफ के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहा है और ये सारी चीज़ें जो है आप 31 दिसंबर से जैसे भी जो हमारे पास गाइडलाइंस आई और उसके तहत हमने ये सारी चीज़ें चेंज करी। इससे पहले यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स आ रहे थे, क्लासेस अटेंड कर रहे थे, प्रैक्टिकल क्लासेस, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस, सब कुछ रेगुलर वे में चल रहा था। तो अब इमीडिएटली हमने सभी कुछ अगेन ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट किया है, सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ऑनलाइन किस तरीके से कंडक्ट करते हैं क्लासेस। एक्चुअल में जो चीज़ें हैं ये जल्दी एक एडवाइजरी जो जारी हुआ है कि अब जो लिमिट रिसोर्सेज से आप लोग काम भी कर रहे थे उसको भी कहीं ना कहीं विराम लगाया जा रहा है। ऑनलाइन ही एक विकल्प है जिसके ज़रिए लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। तो क्या माध्यम आप लोग अपना रहे हैं ऐसे सूरत में, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी ये बंद हो जाए
और आप लोगों को फिर से ऑनलाइन ही काम करना पड़े, तो ऐसे में फ़िलहाल क्या आप लोगों ने विकल्प सूझा है, क्या करेंगे? एक्चुअली शफी जी, हम लोग तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं ऑनलाइन के लिए। काफ़ी चीज़ें हम गाइडलाइंस अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सेट है गाइडलाइन ऑनलाइन करने के लिए। तो हमारे यहाँ हम लोग जो क्लासेस है वो गूगल मीट के थ्रू करते हैं, और गूगल मीट में एक ऑप्शन हमारे पास होता है गूगल क्लासरूम का, जिसमें गूगल क्लासरूम के थ्रू एक स्टूडेंट को पूरा एक क्लासरूम सेटअप यहाँ दिया जाता है, जिसमें कि ये देख रहे हैं आप डिफरेंट क्लासेस हैं क्लासरूम्स में। इसमें आप देखेंगे कि हर दिन की क्लास का कि ये आपको एक मटेरियल सेंड किया गया है, मतलब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया जो टीचर ने पढ़ाया होगा। इसी क्लास की आपको यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिलेगा कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो जो स्टूडेंट ने क्लास ली, अगर वो बाई चांस कोई एब्सेंट भी होता है या उसको एक बार में समझ में नहीं आया, तो वो इस रिकॉर्डेड लेक्चर को जाकर देख सकता है। और रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको यहाँ पर पूरा पीपीटी के साथ में टीचर के पढ़ाते हुए ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग्स। ऑनलाइन में अक्सर मैंने देखा है खामियां ही ढूंढते हैं कि ऑनलाइन में फिजिकल कंट्रोल नहीं है, चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट आप देखिए, आपके पास पूरी क्लासरूम के नोट्स एक साथ प्रिपेयर्ड हैं, आपको मिल रहे हैं, लेक्चर्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक सज्जन आए थे एडमिशन के लिए। उनका कहना था कि अगर ऑनलाइन हो गया तो आप क्या करेंगे वो तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, जितना जिम्मेदारी एक इंस्टीट्यूशन की है बच्चे को पढ़ाने में, उतनी ही पेरेंट्स की भी है। आप अगर वो बच्चा 3 महीने के लिए कॉलेज नहीं आ पा रहा है, तो वो 3 महीने का उसका आने जाने का खर्चा 1000, 1500, 2000 जो भी वो खर्च करता है वो बच रहा है, टाइम बच रहा है। आप उस दौरान में उसको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लेके दीजिए, जिससे वो क्लास बेटर कर पाएगा। और आप उसको थोड़ा सा बच्चे पे नज़र रखिए, चीज़ों को फॉलोअप करिए कि वो कैसे कर रहा है, तो आपकी क्लासेस प्रॉपरली होंगी। प्रैक्टिकल ये चीज़ है, इंडस्ट्री में जाना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है, तो वो कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, अगर यही बात है कि आपको प्रैक्टिकल, तो देखिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये 2 से 3 महीने ऑब्लिगेशंस जो भी रेगुलेशंस लगेंगी वो रहेंगी। दैट टाइम हम लोग थियोरेटिकल पार्ट कवर करते हैं, प्लस रिकॉर्डिंग्स, जैसे अगर मशीन का भी कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो टीचर मशीन पे जाके उसका वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को भेज सकती है। फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ गुड इनफ। उसके बाद जैसे ही बच्चे कॉलेज में आते हैं, क्योंकि हम थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं 3 महीने में, क्योंकि क्लासेस आप पूरा फोकस हम थ्योरी पे दे देते हैं, तो जैसे ही बच्चे कॉलेज में आते हैं उनको हम प्रैक्टिकल क्लासेस करा देते हैं। यहाँ स्पेशली एटीडीसी का बहुत नाम है, कई सेंटर हम लोग विजिट किए, उस पर वर्क भी किए, डॉक्यूमेंट्री या वीडियोज़ भी बनाए हैं, काफ़ी न्यूज़ भी कवरेज की है। लेकिन एटीडीसी जो ओखला है, ये क्यों अलग है? अगर हम पूछना चाहें तो इसमें क्या बताएंगे आप? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एटीडीसी ओखला सबसे पुराना सेंटर है, मतलब ये समझ लीजिए जैसे एटीडीसी शुरू हुआ तो ओखला से शुरू हुआ, और 25 सालों से ज़्यादा जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो सेंटर, जो इंस्टीट्यूशन इतने सालों से इतने बच्चों को ट्रेन कर चुका है, जिसके स्टूडेंट्स आज जीएम लेवल पर बैठे हुए हैं, तो आप सोचिए जो हमारे एलुमनाइज हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस में काम कर रहे हैं, तो इतने पुराने इंस्टीट्यूशन का जो अपना टीचिंग मेथडोलॉजी है, टीचिंग जो स्टाफ है, वो इस तरीके से ट्रेंड होता है जो बेस्ट एजुकेशन दे सकता है। बिकॉज हम इतने सालों से इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स को देख रहे हैं, इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, इंडस्ट्री का करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, तो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेस्ट होती है। फिर एटीडीसी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में है, शुरू से रहा। इतने टाइम पहले जब लोगों ने इस विजन को लेकर आए कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, मैन पावर जो चाहिए, जो डायरेक्टली इंडस्ट्री को चाहिए, जो सुपरवाइजरी लेवल के लोग चाहिए, वो चीज़ें यहीं से शुरुआत हुई। तो वो सोच यहीं की इंडस्ट्री से हमको मिली, इंडस्ट्री का पूरा सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर होता है। एटीडीसी ओखला इतने पुराने टाइम से है, डिसिप्लिन के मामले में बेस्ट है, एजुकेशन के मामले में बेस्ट है। यहाँ के स्टूडेंट्स इतने जगह से मतलब सिर्फ कॉल करके इसलिए आते हैं क्योंकि ओखला में ही करना है, मतलब बहुत क्लैरिटी होती है लोगों में कि हमें कोर्स करना है, ओखला से ही करना है। अक्रॉस इंडिया में आपके सेंटर हैं, लेकिन आप भी भाग्यशाली हैं, अच्छे जगह बैठी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी प्रिविलेज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ एटीडीसी ओखला, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी, मैं कहूँगी कि लीगेसी में ये चीज़ मिली है, जो बहुत अच्छा सेंटर और बेस्ट चीज़ जो मुझे मिली है, मैं भी यही कहूँगी। और यहाँ के स्टूडेंट्स मतलब ऑब्वियसली डेडिकेटेड स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि जो ओखला आ रहा है वो ये सोच कर आ रहा है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। हमारे दर्शक या फिर आपके व्यूअर्स जो हैं वो जाने की, एटलीस्ट हमारी जिससे मुखातिब हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उनकी भी अपनी एक पर्सनैलिटी है, तो थोड़ा सा आप भी अपने बारे में जिक्र कर लीजिए कि किस तरीके से आप इस मुकाम पर आने से पहले क्या क्या पोजीशन रहा? मैंने अपनी ग्रेजुएशन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स में करी है।
एंड आफ्टर दैट आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम निफ्ट दिल्ली। और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में कई सालों तक काम किया, जिसमें कई बाइंग हाउसेस, जिसमें कि ट्राइबर्ग स्पोर्ट्सवेयर है, जुपिटर कंसल्टेंट है, इन सारी कंपनीज़ के साथ काम किया, मैट्रिक्स क्लोथिंग के साथ काम किया। ऐसे काफ़ी बड़े नाम जो कि इंडस्ट्री में हैं उनके साथ मैंने काम किया। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू कम टू एकेडमिक्स, एंड उसके बाद कई इंस्टीट्यूशन जैसे सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल मैनेजमेंट और फिर ATDC के साथ मैं काम कर रही हूँ। लास्ट 6 years से आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस ओखला सेंटर, सो दैट्स मी। पिछले साल ही हमने ये एक फैशन शो यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था, जो हमने अपने सेंटर में ही किया था, जिसको हमने लाइव रखा था इंटरनेट के थ्रू, बिकॉज इंटरनेट का ज़माना आजकल आप जान ही रहे हो, ऑनलाइन पे सब कुछ चल रहा है। तो ये एक्टिविटी भी पिछले साल करी। तो ऐसा नहीं है इस कोविड के आने की वजह से हमारे बच्चे कहीं भी पीछे रह गए, एक्टिविटीज़ हम करते ही रहे। मैंने पूछा था एक सवाल जो रह गया, तो एडमिशन के लिए, एडमिशन तो ओपन है, एडमिशन चल रहे हैं। एडमिशन स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन एडमिशन एनरोल कर सकते हैं। और उनकी क्लासेस जो है, जो हमारे डिप्लोमा के एडमिशन इस समय चल रहे हैं, और इसकी जो क्लासेस हैं वो 26 जनवरी के बाद, मतलब 27 जनवरी से हम स्टार्ट कर देते हैं हर साल, और सिमिलर वे में हम सेम टाइम पर वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये कोविड का या किसी चीज़ का कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सिनेरियो को देखते हुए, कोविड और ऑनलाइन के इसको देखते हुए, लास्ट ईयर हमने ऑनलाइन, कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी चलाया, जिसमें हमने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब जैसे होता है ना, एक पोजीशन पे आप हो बट आपने कोई आगे एजुकेशन के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन का आइडिया नहीं था किसी को तब तक। लोग क्या करते थे कि ऑफिस से छोड़कर, जॉब छोड़कर आप जॉब नया कोर्स कर नहीं पा रहे, बट आप अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं फॉर नेक्स्ट पोजीशन। तो वो कोर्सेज भी हमने स्टार्ट किए, एंड उसका फर्स्ट बैच इस साल वो कंप्लीट होगा। एंड मैं कुछ वहाँ के आपको बच्चों से बात करवाऊँगी, तो वो भी बहुत सेटिस्फाइड है, जिनको नहीं लगा था कि हम ऑनलाइन में ये वाले कोर्सेज भी ऑनलाइन में इतना इफेक्टिवली कर सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूजा है। आपका मैम? मेरा नाम शशि है। मेरा नाम मोनी है। तो अब आप लोग कमर कस लिए हैं, ऑनलाइन का फिर से ज़माना आ गया दोबारा से, तो ऐसा किस तरीके से होगा? आपके जो स्टूडेंट्स हैं कैसे खुश होंगे और कैसे अपना एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करेंगे, बताइए। देखिए, हमारा अपनी तरफ से पूरा योगदान रहेगा कि जैसे जब स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट होते थे, हम उनको जितनी नॉलेज और जितनी मतलब डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज़ करके उनको जो वो उन तक वो नॉलेज प्रोवाइड करते थे, वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में भी उनको वो सारी चीज़ें दी जाएं। उनके जो डाउट हैं उनको वैसे ही क्लियर किया जाए। आपका क्या योगदान रहेगा, स्पेशली क्या अभी आपका डेजिग्नेशन है यहाँ पर? मैं एज ए ट्रेनर हूँ और यहाँ पे मैं ATDC ओखला में प्लेसमेंट देखती हूँ। और एक्चुअली जो कोविड टाइम पे भी हम अलग अलग, जैसे प्लेसमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, तो उसमें हम अलग अलग कंपनियों से कांटेक्ट कर रहे हैं और बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम प्लेस कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारा एक पढ़ाई के साथ साथ और हम प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपनियों से कांटेक्ट करके और उन्हें बच्चों को प्लेस करा रहे हैं। मेरा जो पोस्ट है वो एक लेक्चर का पोस्ट है, और साथ ही साथ मैं ATDC ओखला में एज अ AVI कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ, जिसमें AVI कोऑर्डिनेटर में जितने भी आपके डिप्लोमा कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वो आते हैं, जिसमें आपके देखा जाए तो जो भी आपके 10th पास 12th पास हैं वो सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।